विदेशी सरजमी पर भारत के दुश्मनों का सफाया हो रहा है। ये एक नया ट्रेंड सामने आया है। अभी हाफिज सईद के बेटे का गायब होना और उसके बाद उसकी मौत की खबर सामने आई थी। अब हाफिज सईद का एक बेहद ही करीबी पाकिस्तान में ढेर कर दिया गया है। लिस्ट काफ़ी लंबी है, पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। भारत से बाहर रहकर देश के आतंकी वारदातों को अंजाम देना अब लगता है पुरानी बात हो चुकी है। अब विदेशों में भी आतंकियों पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। आतंकियों का सुरक्षित पनाहगार माने जाने वाले पाकिस्तान में ही आतंकियों का खात्मा हो रहा है। अब दहशतगर्द खुद ही दहशत में है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन आतंकियों को मार कौन रहा है। हालात जैसे बनते दिख रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अभी बेटे कमालुद्दीन के गम में हाफिज सईद फूट फूट कर रो रहे हैं। उसके आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि एक और बड़ा झटका लग गया है। अब उसका एक और करीबी पाकिस्तान में ढेर कर दिया गया। हाफिज सईद के करीबी मुफ्ती कैसर फारूक की कराची में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मुफ्ती कैसर फारूक लश्कर का को फाउंडर था, जो रास्ते में चल रहा था जब बाइक सवार ने उसे गोलियों से भून दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुफ्ती कैसर फारूक लश्कर चीफ हाफिज सईद का बहुत ही करीबी था। कराची में ही हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी जिया उर रहमान की हत्या हुई थी। भारत विरोधी गतिविधियों, आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने का काम कर रहे इन आतंकियों की सूची काफी लंबी है, जिन्हें बीते कुछ महीनों में मौत की नींद सुला दिया गया। एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं जो हाल ही के दिनों में ढेर किए गए। ज़हूर मिस्त्री भारतीय एयरलाइंस IC-814 को किडनैप करने का मुख्य आरोपी था। इसकी इसी साल कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो वहीं रिपुदमन सिंह मलिक पर 1985 में एयर इंडिया के विमान को अपहरण करने में सामने उसका नाम आया था। इस घटना में फ्लाइट में सवार सभी लोग मारे गए थे। रिपुदीन की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का ऑपरेटर माने जाने वाला मोहम्मद लाल की पिछले साल मई में नेपाल में गोली मारकर हत्या की गई। खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह संधू को 2021 में पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमले का आरोप था। उसकी लाहौर के एक अस्पताल में ड्रग ओवरडोज की वजह से मौत हो गई। हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बशीर अहमद पीर की पाक में रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या की गई थी। कश्मीर के आतंकी संगठन अल बद्र का कमांडर सैयद खालिद राजा भी कराची में मारा गया था। इम्तियाज आलम, जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, उसकी रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। एजाज अहमद अहंगार इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर के लिए आतंकियों की भर्ती कराता था, जिसकी अफगानिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सैयद नूर की पाक के प्रांत खैबर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। परमजीत सिंह पंजवार खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ था, जिसकी 6 मई को हत्या कर दी गई। अवतार सिंह खंदा की ब्रिटेन के बर्मिंघम में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। अभी हाल ही में हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। सरदार हुसैन के सिंध प्रांत के नवाब शाह में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इन वारदातों को अंजाम कौन दे रहा है? कौन है जो उन्हीं की मांद में घुसकर उनको मौत की नींद सुला रहा है? मारे जा रहे आतंकियों के साथियों का तो आरोप है कि ये सब कुछ भारतीय खुफिया एजेंसियों के इशारों पर हो रहा है। उनके एजेंट इस तरह चुपचाप अपना काम करके निकल जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि केवल पाकिस्तानी आतंकियों के साथ ऐसा हो रहा है, बल्कि कई खालिस्तानी आतंकी भी मारे जा रहे हैं। गौर करने की बात यह है कि इन सभी के मारे जाने का पैटर्न लगभग एक सा है। तो खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन करें और ऐसी और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।